Good morning, friend. I am Rahul Kumar Sharma, Assistant Professor in Sri Ravatpura Sarkar Institute, झांसी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एंटीवायरल ड्रग। तो एंटीवायरल ड्रग स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना से जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं एंटीवायरल ड्रग। वायरस आप लोग सब जानते होंगे वायरस क्या होता है। वायरस दो प्रकार के होते हैं, पहला डीएनए वायरस, दूसरा आरएनए वायरस। डीएनए वायरस में पॉक्स वायरस, हर्पिक्स वायरस, एडिनो वायरस, पेपिलोनिया वायरस एक्सेट्रा इस टाइप के वायरस होते हैं जो कि जिनमें कंटेन होता है डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है। देन इसके बाद आते हैं आरएनए वायरस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। मोस्टली वायरस जो होते हैं आरएनए टाइप में ही होते हैं। इसमें आ जाते हैं इन्फ्लुएंजा, मीसल्स, मम्प, कोल्ड और डिफरेंट टाइप के मोस्टली सारे वायरस इसमें इंक्लूड होते हैं। एचआईवी वायरस भी इसी में इंक्लूड होता है और कोरोना वायरस जो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है वो भी आरएनए वायरस ही है। देन हम पढ़ते हैं वायरस का स्ट्रक्चर। वायरस में मोस्टली 3 पार्ट होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रखते हैं। फर्स्ट नंबर पर एनवेलप, देन कैप्सिड, देन न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा इसमें स्पाइक्स भी होते हैं जो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होते हैं और ये हेल्प करती हैं सेल्स को बाइंड करने में। जब कोई वायरस अटैक करता है तो जो स्पाइक्स में प्रोटीन होती हैं वो एक स्पेशल कैटेगरी की प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक स्पेशल सेल से ही जाकर बाइंड होती हैं। जैसे कि एचआईवी वायरस की प्रोटीन्स जो होती हैं GP120 प्रोटीन होती है जो कि स्पाइक्स की तरह बाहर निकली हुई होती है वायरस से, जो कि जाकर सेल्स पर बाइंड होती है, जो कि CD4 सेल पर ही ओनली बाइंड होती है, कहीं और जाकर बाइंड नहीं होती है। तो जो वायरस अटैक करता है वो स्पेशलाइज सेल पर ही अटैक करता है जो कि स्पाइस प्रोटीन होती है जो जाकर उस सेल पर ही बाइंड होती हैं। इसके बाद आता है एनवलप। एनवलप जो होता है एक प्रोटेक्शन का काम करता है जिससे वायरस का जीनोम प्रोटेक्ट रहता है। कैप्सिड कैप्सिड जो होता है डीएनए या आरएनए को कवरिंग किए हुए एक मटेरियल होता है जो कि सेल्स के अंदर एंट्री करता है। तो यह मटेरियल कैप्सिड जीनोम को, जो वायरस का जीनोम है, सेल्स के डीएनए तक ले जाने का काम करता है। देन हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड पर। न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं वायरस जो होता है बॉडी सेल्स पर किस टाइप से अटैक करता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है वो हम देखेंगे। जो वायरस होता है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, वायरस पर एक आउटर सेल होती है। आउटर सेल के ऊपर एक प्रोटीन लगी होती है, जीपी प्रोटीन जिसे बोलते हैं, जो स्पाइक्स की तरह जो दिखते हैं। इसमें एक प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन जाकर बॉडी सेल से बाइंड होती है। जब ये बॉडी सेल से बाइंड हो जाती है तो ये जो वायरस होता है बॉडी सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। जब फ्यूज हो जाता है तो उसके अंदर जो एनवेलप है वो रिलीज हो जाएगा बॉडी सेल के अंदर। देन वायरस का जो आरएनए था वो आरएनए मूव करेगा बॉडी सेल की न्यूक्लियस तक। न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट डीएनए है उसके साथ मैपिंग करेगा और डुप्लीकेट होगा और अपनी तरह कई सारे आरएनए जनरेट कर लेगा। अब जो आरएनए जनरेट हो चुके हैं ये जीनोम होते हैं उस वायरस के। अब जीनोम इसका तैयार हो चुका है। देन उसके लिए असेंबली की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जो प्रोटीन प्रेजेंट थी, एनवेलप था, स्पाइक्स प्रोटीन थी, कैप्सिड था, इसके लिए एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। देन न्यूक्लियस से निकलने के बाद जब सेल डेथ हो जाती है तो इससे प्रोटीन जनरेशन स्टार्ट करते हैं। देन प्रोटीन जनरेट हो जाती है। अब इस सेल को डिस्ट्रॉय करके कई सारे जो वायरस जनरेट हो चुके थे, नए वायरस बन चुके थे, वो सेल को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंटीवायरल के क्लासिफिकेशन पर। सबसे पहले एंटीवायरल की क्लासिफिकेशन में आता है एंटी हर्पीज वायरस। ऐसी ड्रग जो कि हर्पीज के इन्फेक्शन को रोकती हैं। इसमें इंक्लूडेड है जैसे कि असाइक्लोवेर, बेलासाइक्लोवेर, फेमसाइक्लोवेर, जेनसाइक्लोवेर, आइडोयूरिडीन, ट्राइफ्लूरिडीन एक्सेट्रा। देन सेकंड नंबर पर आता है एंटी इन्फ्लुएंजा
वायरस, ऐसी ड्रग जो कि इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन को रोकती हैं। इसमें ड्रग आती है एमेंटाडाइन, रेमेंटाडाइन, ओसेल्मेटावायर और जानामेवायर। देन थर्ड नंबर पर है एंटी हेपेटाइटिस वायरस, ऐसी ड्रग जो कि हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन को रोकती हैं, तो वो एंटी हेपेटाइटिस वायरस कहलाती हैं। इसमें इंक्लूड है जैसे कि लेमिबुडिन, जिटोबुडिन, इंटरफेरॉन अल्फा एक्सेट्रा। देन हम आते हैं एंटी रेट्रोवायरस ड्रग पर। एंटी रेट्रोवायरस ड्रग को फर्दर 6 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर पर है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, NRTIS, यानी कि जो कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जब होता है उसे इनहिबिट करती हैं। इसमें इंक्लूड है जिडोबुडिन, स्टाबुडिन, लेमिबुडिन, एवाकावायर एंड टेनफोवायर। देन बी नंबर पर आते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर। इसमें ड्रग आती हैं इफावरेंज, डेलावेडिन, नेवर्पाइन। देन हम आते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर पर। प्रोटीएज इनहिबिटर में जो ड्रग आती हैं वो रोटिनावायर, एजेनावायर, एंडिनावायर, नेलिफनावायर, सेक्विनावायर, एंट्री इनहिबिटर, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि वायरस की सेल के अंदर एंट्री को इनहिबिट करती हैं। उसमें आता है एन्फुवाटाइड। देन आते हैं हम CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर। इसमें आता है मेरावायरोक। देन लास्ट है एंटीग्रेज इनहिबिटर। इसमें ड्रग आती है रेल्टिग्रावायर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर। जो एंटीवायरल ड्रग होती हैं वो किस टाइप से वर्क करती हैं। देन अभी आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ चुका है, जो एंट्री इनहिबिटर होती हैं वो वायरस की जो एंट्री होती है सेल्स के अंदर उसे इनहिबिट करती हैं। देन प्रोटीएज इनहिबिटर क्या करते हैं, जो असेंबली फॉर्मेशन होता है, जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद असेंबली फॉर्मेशन करता है वायरस, तो उसके प्रोसेस को रोक देते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग होती हैं तो वो ट्रांसलेशंस को रोकती हैं।